Good evening, everyone. This is the last part of टाइम मैनेजमेंट वे टू सक्सेस। तो आज का हमारा ये लास्ट एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे कौन से टूल्स है जो हम फॉलो करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए। हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ होते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे को सोसाइटी में, क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। तो फॉलोइंग 7 स्टेप्स है जो टाइम मैनेजमेंट में हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आप में पॉजिटिविटी होना चाहिए। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए, जिसको हम नियत बोलते हैं। तो नियत से अगर आप स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये करना है, तो वहीं से पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी के साथ जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ प्लान। अब प्लान कैसा बनाएंगे आप? प्लान बनाने के लिए आपको सारे इनपुट्स चाहिए कि क्या क्या इनपुट्स पॉसिबल है। सपोज अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, उसको एग्जाम का प्रिपेयर करना है, तो उसको पता होना चाहिए 3 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या 2 आवर्स का पेपर है, कितने क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, कितना टाइम हर क्वेश्चन को उसको डिवोट करना है। तो ये हुआ है आपके इनपुट्स। मगर जब आप इनपुट प्लान कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कंटिजेंसी का बहुत ख्याल रखना है कि क्या क्या कंटिजेंट प्लान होता है। कंटिजेंट प्लान मींस इमरजेंसी। सपोज हर चीज अच्छी चल रही है, नो इश्यू, मगर कभी कभी ये होता है कि कुछ ड्रास्टिक प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम टफ आ जाता है, हम उसको कैसे सॉल्व करें? हमको उसको अगर टाइम ज्यादा देना पड़े तो क्या करें? क्या हमने उसको कंसिडर किया था? नहीं किया था? देन अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? तो इसके लिए कंटिजेंट प्लान हमारे पास हमेशा रहना है, जिसको हम बोलेंगे बैकअप प्लान। तो प्लान के अंदर एक छोटा हिस्सा बैकअप प्लान का है, जिसमें आप कुछ टाइम एलोकेट करेंगे उसके लिए हमेशा। अब अगर मम्मी की बात करते हैं, मम्मी को अगर कुछ प्रिपेयर करना है किचन में, तो मम्मी के पास भी एक कंटिजेंट प्लान होना है कि सपोज मिक्सर काम नहीं कर रहा है, या अगर गैस चेंज करना है, गैस का आपका जो टाइम होता है चेंज ओवर टाइम गैस के लिए, तो आप कैसा करेंगे? या सपोज लाइट का कुछ इशू आ रहा है, या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे इश्यूज, तो जिसके लिए मम्मी के पास भी कंटिजेंट प्लान होना चाहिए। अगर हम फादर की बात करते हैं, फादर जॉब पे है, तो कंटिजेंट प्लान क्या है कि कभी रेनी सीजन आ गया, बारिश आ गई, अब बारिश में हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट कैसा पूरा होगा, विंटर सीजन का क्या करेंगे, हम एक्सट्रीम समर है तो क्या प्लान करेंगे। तो ये कंटिजेंट प्लान। अब कंटिजेंट प्लान के अंदर एक चीज है कि कंस्ट्रेन भी हमें कंसिडर करना है। देखिए, हर बार प्लान एकदम इजी नहीं रहेगा कि गए और आप अचीव कर लिए। अगर इतना आसान रहता तो कोई भी अचीव कर लेता। तो यहाँ पे आपको दूसरे वे आउट भी देखना है कि क्या क्या कंस्ट्रेन है, क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स है आपके प्लान के लिए, और हम उसको कैसा ओवरकम करेंगे। हमारे में इसलिए मैं जो कहा पहले कि पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 स्टेप, आप आफ्टर आपने परफेक्ट प्लान बना लिए, उसमें कंटिजेंट आपने इश्यूज डाल दिए, उसमें कंस्ट्रेन आपने देख लिए, तो नंबर 2 है कि आपको प्लान को स्टिक रखना है। मतलब यू शुड बी स्टिक टू द प्लान। अब ये प्लान चेंज नहीं होगा, इट बिकम्स अ बैकबोन ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी वो बैकबोन है, अब आप उसको चेंज नहीं करेंगे। व्हाट्सो एवर कम इन योर वे, कुछ भी हो जाए आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें नो चेंज, ये सेकंड स्टेप है, आप उसको फिक्स कर दिए कि नाउ इट इज फिक्स्ड। अब थर्ड क्या है? ये प्लान शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। ये प्लान को आप रिपीट कर सकना। हर बार आप प्लान नहीं बनाएंगे, आप प्लान बनेंगे वंस इन अ ब्लू मून। आप प्लान बना लिए, नाउ यू विल फॉलो इट रिलीजियसली। जैसा हम रिलीजियस प्रेयर करते हैं, टाइमली फॉलो करते हैं, उसी तरह आपको रिलीजियसली उसको फॉलो करना है। तो इसलिए इसमें आप उसको रिपीट करने आना चाहिए। आप ये नहीं बोलेंगे हर बार मैं एक नया प्लान बनाऊंगा और हर बार एक नए प्लान पे मैं वर्क करूंगा, तो पॉसिबल नहीं, खाली प्लान में आपका टाइम चला जाएगा। तो आप टाइम प्लान बना लिए, नाउ यू हैव टू वर्क इट डे इन एंड डे आउट। अब उसके बाद है फोर्थ, क्या आपको प्लान पे एक पायलट प्लान बनाना चाहिए। एक पायलट स्टडी चाहिए, आपको एक ट्रायल चाहिए, एक छोटा सा स्मॉल ट्रायल। अब जैसे आपको एग्जाम का है, तो इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स आप उसको देखिए कि आप विद इन हाफ एन आवर मैं ये अचीव कर सकता हूँ, कि 3 आवर्स में इतने क्वेश्चन है, तो हाफ आवर में मैं इतना पॉसिबल है मेरे साथ। आप के मम्मी अगर बोलते हैं कि मेरे को अगर डिनर के लिए या लंच के लिए इतना लगता है, तो क्या मैं ब्रेकफास्ट में इतने टाइम में बना सकती हूँ? एक छोटा सा पायलट स्टडी। ये पायलट स्टडी हमारे को वो देगा जिसको हम बोलेंगे फीडबैक। जैसे कि कई बार ये होता है कि प्लान पे हम वर्क करते हैं, प्लान बहुत अच्छा होता है पेपर पे, बट एक्चुअली व्हेन वी इंप्लीमेंट हमको लगता है अरे ये तो फेल हो गया, इससे कि हमने ये चीज की बात ही नहीं किए थे। तो जब तक हम उसको पायलट स्टडी नहीं करते हैं, तो पायलट प्लान शुड बी देयर।
तो पायलट प्लान पे आप पूरा उसको रियलिस्टिक वे में आप उसको वर्क करेंगे, रियल वैल्यूज डालेंगे और चेक करेंगे क्या ये बराबर चल रहा है। अगर चल रहा है, यस, वेल एंड गुड। अगर नहीं, तो इसमें क्या चेंजेस है, एंड दैट इज व्हाट इज अ पायलट। तो आपके जो चेंजेस है, वो चेंजेस अगेन आप फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में प्लान में वो चेंजेस आप इनकर करेंगे, वो चेंजेस आप ऐड करेंगे। अब चेंजेस दोनों भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आता है। अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लान में और गुंजाइश है और देयर इज अ स्पेस टू इम्प्रूव इट, आप उसमें और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो नेगेटिविटी को अपने कैसा कम कर सकते हैं, कैसा हम प्लान को रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि ये प्लान परफेक्ट चले। देन आफ्टर फीडबैक, देन द लास्ट स्टेज इज द इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोच समझ के परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिसको हम बोलते हैं एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होना है। आपने हर चीज अच्छी बना दी है, मगर आप लैंड बराबर नहीं किए, आपका प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो देयर हैज टू बी सॉफ्ट लैंडिंग, और ये सॉफ्ट लैंडिंग जब ये होगा जब आप उसको परफेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये प्लान आपका परफेक्टली इंप्लीमेंटेबल होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन करे बाद एवरी टाइम आपको उसके फीडबैक्स लेना है, यानी सक्सेस। क्या मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस? 80%, 50%, 30%? फेलियर का कितना है? क्या फेल हो गया ऑल टुगेदर? अगर होता है, देन अगेन वी नीड टू गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप। तो देखिए 1 to 7 स्टेप यू हैव टू अगेन गो ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, और कुछ टाइम के बाद यू विल बिकम अ परफेक्ट। और जब ये परफेक्शन आ जाएगा, देन इट विल बिकम अ मैकेनिकल थिंग। अब मैकेनिकल थिंग का मतलब आप बगैर सोचे समझे के एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज हाउ आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा वो मैकेनिकल हो, जैसा कि अब आपको आपको पता है कि इतने सेकंड में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, तो एवरी टाइम आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बायोलॉजिकल वॉच है, वो बायोलॉजिकल वॉच आप देखते हैं और उसका आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपके मम्मी को हर बार जाके देखना नहीं है कि इतनी देर में ये हो रहा है क्या। ऑटोमेटिकली जो भी स्टेप्स है, अब बिरयानी बनाना है आपको या जो भी बनाना है, तो उसके जो स्टेजेस है आपको पता है, इतने स्टेजेस है, इतना टाइम है, मेरे को स्टेज स्टेज में इतना टाइम में खत्म करना है। तो हर बार आप टाइम को फॉलो नहीं करेंगे। और नॉर फादर की अगर हम बात करते हैं, तो एवरी टाइम फादर वो नहीं आएंगे कि भाई हमारे इतने टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग विल बिकम ऑटोमेटिक, और जब ये ऑटो पायलट पे चला जाएगा कि जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब ये आप सब फॉलो करते हैं स्मूथली, देन टेल मी किस तरह से आप टाइम मैनेज करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर प्लान। और यही है टाइम मैनेजमेंट, अ वे टू सक्सेस। तो आप इसको टाइम मैनेज करें और आप सक्सेस की तरफ चले गए। अब सक्सेस क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम इस पे बात करेंगे, व्हाट डू मीन बाय सक्सेस, सक्सेस होता क्या है। तो ओके देन, बेस्ट ऑफ लक, आप इसको फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे को बताइए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आप बताइए कि क्या होता है, देन डेफिनेटली विल फॉलो दैट। ओके, थैंक यू, बाय।